सीबीएसई का रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। लॉस्ट विंग का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, हालांकि वो आईसीसी के बुक्स है। ये कोई दिक्कत का बात नहीं है, कंटेंट सेम है। ठीक है, हम सीबीएसई के लिए अगर अलग से बनाने का कोई इच्छा नहीं है मेरे को, बात एक ही है, डबल एफर्ट नहीं करेगा। ठीक है, चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, द लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। ठीक है, देखो, sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I asked Shahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो साहेब बोल के एक गरीब बच्चा है, ही इज अ रैग पिकर। सुबह में देखता है ना कि पीठ में बड़ा सा एक व्हाइट कलर का प्लास्टिक थैला लेके, बोरी लेके आता है, प्लास्टिक बोतल वोतल पैकेट वैकेट कलेक्ट करता है। ठीक है, तो वो प्रोफेशन में है। ठीक है, साहेब नरेटर को बोलता है कि कभी कभी हमको तो गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। सोचो, गार्बेज है, उसमें पैसा मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए तो वो तो खजाने जैसा हो गया ना। ठीक है, एवरीडे नरेटर जो है साहब से मिलता है। साहब जो है मोहल्ले में आता है गार्बेज डंप में, और वहां पे क्राउंज करता है फॉर गोल्ड। लिटरली गोल्ड के लिए नहीं, कुछ भी अगर मिल जाए तो उसके लिए तो वो सोना ही है ना। ठीक है, साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, set amid the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो साहेब जो है वो बांग्लादेश से यहाँ पे आया है। ठीक है, उन लोगों का घर में खेत वेत था, लेकिन बांग्लादेश में तो बहुत ज्यादा तूफान उफान होता है। तूफान होने की वजह से एग्रीकल्चर में लॉस होता है उन लोगों का। ठीक है, लेकिन अब जाके इतना बार बार तो हर साल फसल खराब हो जाएगी तो टॉलरेट तो नहीं किया जा सकता ना। तो वो लोग गांव छोड़ के वो लोग शहर में आ गए। ठीक है, दे नाउ लिव इन द बिग सिटीज, दे आर लुकिंग फॉर गोल्ड। कुछ भी ऐसा कुछ एक मिल जाए जिससे उन लोगों का बेड़ा पार लग जाए, मतलब गुजर जाए दिन जैसे तैसे करके। वही खजाना है उन लोगों के लिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, लुकिंग अवे। गो टू स्कूल, आई सेड ग्लिबली, realizing immediately how hollow the advice must sound. ठीक है, तो साहेब जो है वो बोलता है कि मुझे तो और कुछ करने का तो है नहीं। ठीक है, नरेटर ऐसे ही बिना सोचे समझे बोल देता है कि अरे स्कूल जाओ। ठीक है, बोलने के बाद जाके उसको एहसास हुआ, अरे हम क्या बात बोल दिए। जो इंसान जिंदगी में कचरा में अपना सस्टेनेंस ढूंढ रहा है, वो कैसे करके स्कूल जाएगा? वो तो मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी में गुजर रहा है वो बच्चा। ठीक है, और उससे भी बड़ा बात, ठीक है, अरे स्कूल जाने के लिए बेयर मिनिमम पैसा का तो जरूरत है, तो वो भी ना मिले। ठीक है, अरे गवर्नमेंट स्कूल में भी जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में तो एक बेयर मिनिमम तो फीस तो देना पड़ता है, बेयर मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, लेकिन साहब क्या बोलता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, समटाइम्स आई फाइंड अ कॉइन। हर दिन का बात नहीं है, हर दिन उसका नसीब चमकता नहीं है, तो कैसे करके जाएगा? नेटर ये सोचा नहीं, बिना सोच के बोल दिया, लेकिन उसके बाद जाके उसको रियलाइजेशन हुई। देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो शायद बोलता है कि हमारे मोहल्ले में तो कोई स्कूल तो है नहीं, जब मोहल्ला में स्कूल बनाएंगे तो हम पक्का जाएंगे। देखो, ऐसा नहीं कि साहेब जो है वो जाना नहीं चाहता, रादर उसको वो मौका नहीं मिल रहा है जाने का। इंडिया का हाल ऐसा ही है कि बहुत सारे बच्चे लोग स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन वरना घर से 15-20-30 किलोमीटर दूर है, खाना नहीं मिलता है। 15-20-30 किलोमीटर पूरा दिन निकल जाएगा, कैसे करके ट्रेवल करेगा बच्चा लोग, भगवान जाने। फिर स्कूल पहुंच के तो पढ़ाई करने का भी तो बात होता है ना, तो सब लोग नहीं कर पाते, सबको वो मौका नहीं है। एक्सक्यूज मी, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, विल यू कम? आई आस्क्ड, half joking. Yes, he said, smiling broadly. तो नरेटर बोला कि अगर हम स्कूल शुरू करें तुम आएगा क्या? ठीक है, नरेटर थोड़ा जोक करके बोला, लेकिन शायद तो उसको तो सीरियसली ले लिया। बोले कि हाँ पक्का आएंगे हम, कि आप स्कूल खोलो तो सही, आ जाएंगे। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of this bleak world. तो कुछ दिन बाद नरेटर जो है
साहब को देखता है, साहब उसकी तरफ आ रहा है भाग भाग के, पूछता है कि कुछ हफ्ता, कुछ 2 दिन, 2-4 दिन, एक हफ्ता बाद वो बच्चा आके शायद पूछता है कि आपका स्कूल बन गया क्या? तो नरेटर जो, उसको तो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है कि मेरे को तो इसको बोलना नहीं चाहिए था ऐसे, क्योंकि उसके दिल में एक अरमान आ गई है कि हाँ, नरेटर जो है अनीस जंग, वो एक स्कूल बनाएंगे और हमको पढ़ने के लिए मौका मिल जाएगा. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. साहेब ए आलम, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware, unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each one of them. तो नरेटर जो है साहब को बहुत दिन से जानता था. एक दिन नरेटर ने क्या क्या साहब से पूछा कि अरे साहब, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो बोलता है कि मेरा नाम साहेब आलम है. ठीक है, कितना आयरॉनिकल है. साहेब आलम मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कचरा में अपना सस्टेनेंस जिंदगी ढूंढ रहा है. ठीक है, तो शायद साहेब को ये नाम का मतलब पता नहीं है, जिसके वजह से वो ऐसे करके बाकी सब बच्चों के साथ नंगे पांव घूमते रहता है, कचरा में ढूंढते रहता है. ठीक है, तो साहेब जो है वो अकेला नहीं घूमता, वो मोहल्ले का 2-4-5 बच्चा लोगों के साथ घूमता है. वो बच्चे भी इसी के जैसा हाल है, सब लोग का पाँव नंगे पाँव है, सब लोग ऐसे करके रैक पिकिंग ही करते हैं. उन लोग का जिंदगी ही है. ऐसे ऐसे करके नैरेटर जो है सबको चेहरे से पहचान गया, नाम से पहचान गया. Why aren't you wearing any chappals? I asked to one. My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply. तो एक बच्चा को पूछा कि अरे तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो? वो बच्चा सिंपली बोला कि मम्मी शेल्फ से उतार के नहीं दी. शायद टूट जाएगा, एक ही चप्पल है, गरीबों का घर है, शायद किसी और को चाहिए होता है, शायद वो चप्पल पहन के आएगा तो टूट जाएगा, खो जाएगा, शैतान बच्चा है या कुछ, इसके वजह से वो नहीं दी. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर उसकी मम्मी अगर इसको दे भी देती चप्पल तो भी वो नहीं पहनता, वो उसको फेंक देता. ये जो दूसरा बच्चा जो ये बात बोला है, ठीक है, वो भी पाँव में जूता पहना तो है, लेकिन मिसमैच जूता है. एक सोचो, एक पाँव में बूट पहना हुआ है, एक पाँव में फटाफटा चप्पल पहना हुआ है या स्ट्रैप शू पहना, मतलब मिसमैच जूता है, दो अलग अलग टाइप का जूता है. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says the third boy who has never owned a pair all his life. जब नरेटर बोलता है कि अरे तुम तो अलग अलग चप्पल पहने हो, तो वो शर्म के मारे अपना पाँव को छुपाने का कोशिश करता है. तीसरा बच्चा जो है वो बोलता है कि हमको चप्पल चाहिए. He has never owned a pair of shoe all his life. वो जिंदगी में कभी भी वो एक चप्पल उसके नाम पे हुआ नहीं. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot, is one explanation. I wonder if if this is only an excuse to explain why a perpetual state of poverty, to explain away a perpetual state of poverty. तो वहां पे जो बच्चा जो है, ठीक है, तीसरा बच्चा बोला कि हमको तो जूता चाहिए, और नरेटर जो वो बोलता है कि हम तो दुनिया में बहुत घूमे हैं, पूरा इंडिया में बहुत घूमे, ठीक है, विलेजेस, सिटीज, रास्ता वास्ता हर जगह देखे. ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ मनी के वजह से ये लोग जूता नहीं पहनते, बट इट इज काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, क्योंकि वो लोग गरीब है. गरीबों का माने आइडेंटिटी क्या होता है? नंगे पाँव चलो, फटाफटा कपड़े पहनो. दैट इज वन एक्सप्लेनेशन. लेकिन एक्सप्लेनेशन देके तो द एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. वो तो सिर्फ एक गरीबी जो है वो तो चलते जा रही है, चलते आ रही है ना, वो तो कभी तो खत्म नहीं हुई है. तो ये एक्सक्यूज जो है, हम लोग बोले कि ये तो ट्रेडिशन है, तो शायद एक ढोंग है, शायद एक बहाना है. समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? श्लोक समझ में आ रहा है बाबू?
हाँ सर। I remember a story of a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard, where he lived, the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. तो उसको कहानी के बारे में याद आता है कि ऑफ अ मैन फ्रॉम उडीपी, ठीक है, उसने उसको बोला था नरेटर को, ठीक है, कि जब वो छोटा था वो वहां पे स्कूल में जाता था, स्कूल जो है टेम्पल से थोड़ा दूर आगे बढ़ के, ठीक है, वो जो आदमी जो कहानी बोल रहा है उसका फादर एक प्रीस्ट था। तो नरेटर जो है, माने जो उसको कहानी सुना रहा है, ठीक है, जो नरेटर को कहानी सुना रहा है, द मैन फ्रॉम उडीपी, ठीक है, अच्छा, तो जैसे बोल रहा था कि द मैन फ्रॉम उडीपी नरेटर को कहानी सुना रहा है अपने बचपन का, कि मंदिर में उसका फादर प्रीस्ट था। ये दिस मैन फ्रॉम उडीपी वो क्या करता था, टेंपल के सामने रहता था, प्रे करता था, ही वुड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। 30 साल बाद जाके मैं उसी टेंपल में वापस गया, ठीक है, वो जगह जो है अभी थोड़ा सा डिजोलेशन हो गया है, मतलब पूरा मैंने बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया, वो जगह सुनसान हो गया है, ठीक है। बैकयार्ड में, टेंपल के बैकयार्ड में वहां पे न्यू प्रीस्ट रहता है, ठीक है, वहां पे रेड व्हाइट प्लास्टिक चेयर रखा हुआ है, वहां पे एक बच्चा दिखता है, ठीक है, ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ, जूता पहना हुआ, मोजा पहना हुआ, वो घर से स्कूल से घर आता है, स्कूल का बैग खोल के चारपाई में डाल देता है, फोल्डिंग बेड में डाल देता है। मतलब वो बोलना क्या चाहता है कि पहले का जमाना क्या था कि चप्पल के लिए प्रे करना पड़ता है, और आज का जमाना देखो कितना डिफरेंट हो चुका है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. तो नरेटर वो बच्चा को देख के, ठीक है, मैंने जो लोग शायद के दोस्त लोगों को देख के सोचता है कि अरे एक दूसरा बच्चा के बारे में उसको याद आ जाता है। वो बच्चा क्या प्रे किया था कि जूता एक बार मिल गया तो लेट मी नेवर लूज अ पेयर ऑफ शूज। जो उडीपी से जो आदमी जो है, ठीक है, वो इस दूसरा बच्चा को देख के बोला कि काश मैं अपना जूता कभी खोऊं ना, क्योंकि मैन फ्रॉम उडीपी जो नरेटर को कहानी सुना रहा है उसको तो चप्पल का वैल्यू तो पता है ना, वो तो पहले प्रे करता था कि चप्पल मिल जाए, और आज के बच्चे क्या, जब चप्पल मिल जाता है उन लोगों को उसका कोई कदर ही नहीं, कैजुअली ऐसे करके होता ना, घर में घुस के चप्पल एक लात मारते, बेडरूम में चला गया, दूसरा लात मारे किचन में घुस गया, ये हम लोग तो वही करते हैं, इज्जत नहीं देते, ठीक। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. तो जो बच्चा लोग जो है, ठीक है, वो प्रीस्ट का बच्चा लोग अभी देखो जूता मिल रहा है, पहले के जमाने में रैग पिकर्स में वो लोग अभी भी, ठीक है, आज भी तुम लोग अगर देखो ना, जो लोग कूड़ा उड़ा कलेक्ट करते हैं, आज भी वो लोग नंगे पांव ही चलते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रैग पिकर्स, तुम लोग कितना ही ज्यादा गरीब हो चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? इतना तक प्रीशा, प्रतिभा क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, श्लोक कितना तक क्लियर है बाबू? हाँ सर। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. तो नरेटर जो है ये रैग पिकर से तो बहुत एक्वेंटेंस तो हो चुका है, मिलना जुलना तो हो चुका है, ठीक है, तो वो सीमापुरी एक जगह के बारे में बात बोल रहा है, वो दिल्ली से थोड़ा दूर में ही है, मैंने सॉरी दिल्ली से पास में ही है, लेकिन दिल्ली से बहुत दूर है, इन द सेंस कि दिल्ली तो एक शहर हो चुका है ना, पूरा डेवलप्ड हो चुका अच्छे से, है ना, लेकिन ये सीमापुरी जगह जो है वो एकदम डेवलप नहीं हुआ है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Shaheb's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin,
devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. तो दिल्ली में एक जगह का बात बोला जा रहा है, यहाँ के जो लोग जो है वो लोग स्कॉटर्स है, बांग्लादेश से 1971 के टाइम पे यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। सीमापुरी पहले एक वाइल्ड जगह था, जंगल वाला जगह था। आज भी यहाँ पे कोई सिविलाइज लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे सब लोग ये रैग पिकर्स लोग ही रहते हैं। टिन का घर, ठीक है, मिट्टी का घर, प्लास्टिक का घर, टारपुलिन से बना हुआ घर है। यहाँ पे कोई सीवेज नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है। यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते। सोचो एक शहर में 10,000 रैग पिकर्स। They have lived here for more than 30 years without any identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter lists and enable them to buy grain. वो लोग यहाँ से 30 साल से रह रहे हैं। इन लोगों के पास कोई हक नहीं, इन लोगों के पास कोई परमिट वर्मिट कुछ नहीं है। सिर्फ वोटर कार्ड है जिससे राशन कार्ड मिल जाए, राशन कार्ड है जिससे वोटर कार्ड मिल जाएगा, तो उससे थोड़ा खाना वाना मिल जाएगा। और राशन देता है तो मतलब क्या होता है, वोट देना पड़ेगा, है ना। गरीबों को तो लिए तो यही है, तुमको राशन मिल रहा है, तुम वोट दो हमको। Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो बोलता है कि at the end of the day अगर हम लोग अपना बेयर मिनिमम खाना वाना खा के बिना भूखे अगर सोने जा सकते हैं तो वही काफी है जिंदगी में, ठीक है। बिना खा के खाएगा तो पेट तो दर्द करेगा ही ना, ठीक है। तो बोलता है कि यहाँ पे रहना ज्यादा बेटर है, ये सीमापुरी, ये झोपड़पट्टी में, ये स्लम में रहना बहुत ज्यादा सही है। बांग्लादेश में रह के होगा क्या, ठीक है। वहां पे तो तूफान उफान आके बार बार तो फसल खराब कर देती है, वहां से तो फ्लड वर्ड हो जाता है, क्रॉप तो ग्रो नहीं होता है। तो इससे अच्छा यहाँ पे भीख मांग के कचरा कलेक्ट करके थोड़ा बहुत रह जाते हैं। खराब जिंदगी है, लेकिन चलो बांग्लादेश से तो ज्यादा बेटर जिंदगी है ना, सर्वाइवल तो जरूरी है। Fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, तो नरेटर पूछा था कि क्यों छोड़ के आ गया ऐसे, आप लोगों का तो देश इतना सुंदर है, प्यारा है, हरा भरा है। तो बोलता है कि क्या फायदा, ये औरत लोग बोलती है, फटा फटा कपड़ा पहने, जो जमीन से फसल नहीं मिलता वो जमीन में रह के क्या ही फायदा। Wherever they can find food, they pitch their tents and that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread. A roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is more. तो सीमापुरी में ये लोग इतने साल से रैग पिकिंग कर रहे हैं, बेयर मिनिमम खाना भी मिल जाए तो उन लोगों को कोई एतराज नहीं होता है, ठीक है। बच्चे लोग भी जो है यहाँ पे पैदा तो होते हैं, दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। हर बच्चा को यहाँ पे तो जिंदगी के लिए बेयर मिनिमम के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बट दिस स्ट्रगल इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। ये सिर्फ अभी स्ट्रगल, नॉर्मल स्ट्रगल नहीं है, ये एक आर्ट बन गया। स्ट्रगल हैज बिकम एन आर्ट। वो लोग जो गार्बेज बेचते हैं उन लोगों के लिए गोल्ड है। गार्बेज बेच के भी, स्क्रैप का देखो ना इतना अच्छा अच्छा बिजनेस चलता है, ठीक है। गार्बेज बेच के भी अच्छा धंधा होता है उन लोगों का, एटलीस्ट खाना तो मिल जाता है घर में। घर के मैंने एक तो मोटा मोटी एक तो घर तो है, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो टिन का हो, चाहे वो तारपोलिन का हो, ठीक है, डजेंट मैटर, घर तो घर ही होता है, ठीक है। छत से टप करके पानी भी करे, गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर बच्चा लोग मान लेता है कि हाँ ठीक है, चलो यही जिंदगी है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lightening up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has meaning different from what it means to their parents. तो साहब बोलता है कि कभी कभी 1 रुपए मिल जाता है, कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, उसका आंख चमकने लगता है,
तो बोलता है नरेटर कि जब तुमको कचरा में थोड़ा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए मिल जाता है तो वो मतलब नसीब नहीं है, वो बहुत बड़ा बात है। बच्चों लोगों के लिए वो एक खेल बन जाता है, ठीक है। बड़े लोगों के लिए क्या है, बड़े लोगों के लिए कि हाँ करना पड़ेगा, सर्वाइवल इसलिए। लेकिन बच्चे लोगों के लिए वो एक माने होप बन जाता है कि अरे एक बार 10 रुपए मिला और 10 रुपए मिल जाएगा, और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो। तो यही हम लोगों का जिंदगी है बेचारे का। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो बच्चों के लिए क्या डिफरेंस है, बच्चों के लिए ये गार्बेज जो है इट इज अ थिंग ऑफ वंडर, उनको सरप्राइज हो सकता है। लेकिन बड़े लोगों के लिए तो सर्वाइवल है, वो तो करना ही पड़ेगा वरना कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदा नहीं रहे। क्लियर है कि नहीं? प्रीशा प्रतिभा क्लियर है? क्लियर है लक्ष्य? श्लोक क्लियर है बाबू? हाँ One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper let me use the swing. एक दिन विंटर मॉर्निंग में साहेब जो है एक फेंस गेट के सामने खड़ा है, वो एक क्लब है, वहां पे दो लोग आदमी वहां पे टेनिस खेल रहे थे, वो वहां पे खड़ा होकर देख रहा है। उसको तो खेलने का तो मौका तो मिलेगा नहीं, लेकिन साहब जो है वो बोलता है कि हम कभी कभी हम चुपके से चले जाते हैं, गेट कीपर मेरे को अलाउ करता है कि झूला में झूल लेने के लिए कभी कभी, ठीक है। उसके पास तो वो टेनिस खेलने का तो मौका तो नहीं है, तो टेनिस जो है वो तो बड़े लोगों का गेम है, अमीर लोगों का गेम है। Shaheb too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. तो साहेब जो है वो भी टेनिस शूज पहना हुआ, जो व्हाइट शूज होता है ना, स्पोर्ट शूज, वैसे टाइप का शूज पहना हुआ है, ठीक है। भले वो फटा हुआ क्यों ना हो, कोई अमीर बच्चा वो फट गया था, अमीर बच्चा क्या करे, ऑब्वियस सा बात है, वो तो स्नॉब है ना, वो तो फेंक देगा, फटा हुआ है नया खरीद लेंगे। लेकिन साहेब जिसके पास जिंदगी भर एक जूता नहीं था, वो तो कम से कम उसको इज्जत से तो पहनेगा, ठीक है। उसको कुछ नहीं है तो उसको शर्म भी नहीं है उसके लिए, ठीक है। लेकिन नरेटर बोलता है कि ये जो गेम देख रहा है ना, ये टेनिस, ये जूता भले ही उसको मिल गए होंगे, लेकिन ये गेम उससे बहुत दूर है, तो ये गेम तो कभी खेल नहीं पाएगा, उतना ऊपर कभी पहुंच नहीं पाएगा। This morning Shahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face I see has lost the carefree look. एक दिन क्या हुआ, साहब जो है वो दूध लेने जा रहा है, हाथ में उसका एक स्टील का कैनिस्टर है। तो बोला साहब बोला कि मैं अभी कचरा कलेक्ट करना बंद कर दिया हूँ, मुझे अभी चाय की दुकान में काम मिल गई है, 800 रुपये मिलता है, वहां पे खाना मिल जाता है, तो छोड़ दिया। 800 रुपये उसके लिए तो बड़ा बात है, ठीक है। तो नरेटर उसे पूछता है कि अरे तुमको क्या ये काम अच्छा लगता है, ठीक है। साहेब का चेहरा पहले तो क्या था, वो तो बच्चा है ना, वो तो केयर फ्री था, उसको तो किसी चीज का परवाह नहीं, किसी चीज का रोक रुकावट नहीं था, पहले जहां चाहे जा सकता था, घूम सकता था। लेकिन अब जाके उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, 800 रुपया अर्न करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि घर तो चलाना है ना जैसे तैसे करके, तो उसके लिए 800 रुपया अर्न करके घर को चलाना इज माने सर्वाइवल, ठीक है। उठ जा लक्ष्य, उठ जा। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. तो शायद अभी जो ये स्टील कैनिस्टर जो कैरी कर रहा है,
वो इसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। ठीक है, पहले तो वो प्लास्टिक बैग कैरी करता था, उसी में सब कूड़ा वूड़ा डाल के लेके चला जाता था, वो हंस खेल के वो कैरी कर लेता था। लेकिन अब क्या हो गया है, उसके लिए ये स्टील कैनिस्टर कैरी करना पड़ रहा है। वो स्टील कैनिस्टर भी उसका नहीं है, वो चाय वाले का है। ठीक है, चाहे पहले फ्री था, अभी वो फ्री नहीं है। देखो गरीबों के भी फ्री था, लेकिन अभी एक चाय के दुकान का गुलाम बन गया। क्लियर है कि नहीं? देखो कितना पावरफुल मैसेज है कि गरीबों का हाल को समझो। देखो आई वॉन्ट टू गो होम एंड जा सकती है, इसके बाद क्लास ही नहीं करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. तो पहला कहानी था शाहिब के बारे में, सेकंड कहानी है मुकेश के बारे में। मुकेश जो है वो नरेटर को बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो बोलता है कि तुमको गाड़ी के बारे में कुछ पता है क्या? सीख लूंगा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। ठीक है, वो नरेटर को डायरेक्ट आंखों में आंखें मिला के देख रहा है, मतलब उसके अंदर वो एक डिटर्मिनेशन है। His dream looms like a mirage against the dust of streets that fill his town. Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में रहता है। ठीक है, ये जो सपना है उसका कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, गाड़ी चलाना सीखेगा, सपना है, लेकिन एक मिराज बोला जा रहा है। तो मिराज होता है मतलब इल्यूजन, होता है ना कि गर्मी के दिन में कैसे रास्ता में दिखता है कि पानी है, वो होता है मिराज, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। ठीक है, तो वो फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद फेमस किस लिए? बैंगल्स के लिए। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यहाँ पे कांच का चूड़ी जो है पूरा इंडिया में फेमस है। ठीक है, हर घर में फर्नेस है, हर घर जो है बैंगल्स का ही काम करता है। ठीक है, मुकेश का खानदान भी वही काम करता है। Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो मुकेश का खानदान भी जो है ग्लास मेकिंग बिजनेस में ही है। ठीक है, मुकेश को या वहां के किसी बच्चे को पता नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे को इतना हार्श एनवायरनमेंट में काम नहीं दिया जा सकता, चाइल्ड लेबर तो अलाउड नहीं है। अगर उन लोगों को ये लॉ पता चल जाता है, या अगर ये लॉ अगर एनफोर्स अगर होता है, तो वहां के 20,000 बच्चे जो हैं काम से निकल जाएंगे। लेकिन 20,000 बच्चे काम से निकल के जाएंगे तो करेंगे क्या? ठीक है, फिर भी वो लोग यही काम करते हैं। ये अंधेरे में काम करते करते, वो गर्मी में अंधेरे में उन लोगों का आंखों का रोशनी खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी करते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage past homes that remain hovels with crumbling walls. Wobbly doors, no windows, crowded with families of inhuman and animal coexisting in primeval state. तो मुकेश जो है नरेटर को वॉलंटियर करके लेके जाते हैं अपने घर में, बोलता है कि हमारा घर रिबिल्ड हो रहा है। अरे वो भी तो फिरोजाबाद में ही रहता है, उसका घर भी तो उतना कुछ अच्छा कुछ तो घर तो नहीं है। ठीक है, रास्ता पूरा कचरा से भरा हुआ, स्मेल आ रहा है, जो भी ईंट का घर है सीमेंट खस के गिर रहा है, दरवाजा लड़खड़ा रहा है, खिड़की नहीं है। ठीक है, और उसी के अंदर लोग जो है एकदम पूरा स्टफ करके गुजरते, एक छोटा से छोटा घर में 10-12 जन 15 जन रह रहे हैं। ठीक है, को एग्जिस्टेंट इन प्रीमीवल स्टेट। प्रीमीवल मतलब जैसे पहले के आदमी लोग होते ना कि गुहा में बहुत जन घुस के बैठ जाते थे, वैसा ही सोचो, अंधेरे में यहाँ पे ऐसे करके बैठ जाते। He stops at the door of one such house, bangs the wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove
over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. तो मुकेश घर के सामने आता है, लात मार के घर का स्टील का लोहा का दरवाजा को खोलता है. ठीक है, छोटा सा घर है, एक कोने में वहां पे एक स्टोव है. ठीक है, लकड़ी का जला मैंने खाना बनता है वहां पे, लकड़ी में आग जला के खाना बनता है स्टोव में. उसके ऊपर एक बड़ा सा हंडी या कढ़ाई है, उसपे स्पिनिच लीव्स को कुक किया जा रहा है. ठीक है, नीचे वहां पे थाली रखा है, उसमें बहुत सारा सब्जी वब्जी रखा कटा हुआ है. ठीक है, एक दुबली पतली फ्रेल वीक औरत जो है वो पूरा घर का खाना बना रही है. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as a bahu. The daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. Her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As customs demand, daughters, the in-laws, must veil their faces before their elders. तो मुकेश के एल्डर ब्रदर जो है वो भी वहां पे उसकी बीवी है. ठीक है, वो ज्यादा एज में बड़ी नहीं है, लेकिन वो घर की बहू है. ठीक है, घर की बहू को मुकेश का ख्याल रखना पड़ता है, मुकेश का एल्डर ब्रदर का ख्याल रखना पड़ता है, और उन लोगों के फादर का ख्याल रखना पड़ता है. सोचो, एक औरत 3 लड़का का मैंने खाना वाना देखभाल कर रही है. ठीक है, जिंदगी ऐसा है. When the older man appear, जब मुकेश के फादर लोग आते हैं, फादर आते हैं, तो बहू को क्या करना पड़ता है, उन लोगों को अपना घूंघट ओढ़ लेना पड़ता है. इट इज अ कस्टम. द डॉटर इन लॉ मस्ट हाइड देयर फेसेस इन फ्रंट ऑफ मेल एल्डर्स. बुजुर्ग के सामने चेहरा ढक लेना पड़ता है. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो बहुत साल से ये लोगों को हार्ड मेहनत करना पड़ा है एज अ बैंगल मेकर. पहले वो टेलर था, फिर बैंगल मेकर बन गया, लेकिन जितना भी मेहनत क्यों ना कर लिया, ही कुड नॉट रेनोवेट हिज हाउस. अपने बच्चों को स्कूल में भी जाने वाने नहीं दे सका. अब स्कूल नहीं जा पाया, घर नहीं ठीक कर पाया. बच्चे लोगों को क्या करना पड़ेगा कि वो जो काम करता है वही काम उन लोगों को सिखाना पड़ा, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. उन लोगों का मतलब दिस इज अ विशियस साइकिल कि वो लोग एक खानदान काम एक जन किया तो दूसरा को करना ही पड़ेगा, ये उसका मजबूरी बन जाती है. क्लियर है कि नहीं? लक्ष्य क्लियर है? प्रीशा, प्रतिभा क्लियर है? श्लोक क्लियर है बाबू? हाँ. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. तो मुकेश की जो ग्रैंडमदर है बोलती है कि ये तो उनका कर्म है, भगवान का दिया हुआ यही काम है, यही करना पड़ेगा. शी इज हेल्पलेस. वो बोलती है कि क्या ही क्या सकते हैं, हम लोग तो चूरी बनाने के ही जात में आते हैं, कास्ट में आते हैं, तो इसके अलावा हम लोग को अपने जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सके. हर जगह चोरी, घर के अंदर चोरी, घर के बाहर चोरी, यार्ड में चोरी, हर रास्ते में चोरी, हर दूसरे घर में चोरी. पूरा फिरोजाबाद तो चोरी का ही बिजनेस धंधा है. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in the unkept yards, are piled over 4-wheeled hand carts, pushed by young men along the narrow lanes of shanty town. And in the dark hutments, next to the lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers wielding pieces of colored glass into circles of bangles.
तो वहां पे अलग अलग कलर्स ऑफ बैंगल्स है, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ब्लू, पर्पल, पिंक, अलग अलग कलर का है, ढेर ढेर करके बना हुआ है, उसको मेंटेन नहीं किया जाता है, बनाया जाता है, बना के उसको कोने में रख दिया जाता है, ठीक है। देखो, चोरी का धंधा पहले के जमाने में बहुत चलता था, आजकल चोरी का धंधा थोड़ा कम नहीं लग गया, क्योंकि जो मॉडर्न औरत जो है वो ज्यादा चूड़ी वूड़ी पहनते नहीं है, ठीक है। पहले के जमाने के लोग पहनते, हम लोग की मम्मी लोग चूड़ियां पहनते हैं, हम लोग तो नहीं पहनते, हम लोग का जनरेशन। तो यहाँ पे ये तो छोटा छोटा घर है, पतला पतला नैरो लेन से शैंटी टाउन बोला जा रहा है, ठीक है। घर में भी उतना रोशनी नहीं है, छोटा छोटा ऑयल लैम्प जलता है, लड़का लड़की माँ बाप बूढ़े बुढ़ा बुढ़ी सब लोग एक साथ बैठ के वो लोग एक ही काम करते हैं। उन लोगों को आदत सी हो गई है अंधेरे में जी के, ये अंधेरे में काम करना, ठीक। Their eyes are more adjusted in the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. तो उन लोगों को ये आदत हो गई है ऐसा जिंदगी जीने में, ठीक है। उन लोगों को आदत हो गई है अंधेरे में काम करने में, और बहुत जन का ऐसा हाल होता है कि एडल्ट बनने से पहले ही उन लोगों का आंख खराब हो जाता है। देखो बेचारे लोगों का क्या हाल। क्लियर इतना तक? पक्का? पक्का। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सविता, a young girl in drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. तो सविता वहां पे एक छोटी सी बच्ची है, वो पिंक ड्रेस पहन के, वो भी एक बुढ़िया औरत के बगल में बैठ के वो भी काम कर रही है। उसका हाथ मैकेनिकली चल रहा है, जैसे मशीन का पार्ट चलते रह रहा है, उसका हाथ भी चलते रह रहा है। वो छोटी बच्ची है, उसको पता भी नहीं होगा कि शायद ये बैंगल जो बना रही है उसका सिंबोलिज्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। जो बैंगल्स होता है, इट इज द इंडियन वुमन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस ऑफ मैरिज, ठीक है। शादीशुदा औरतों का वो इज्जत होता है, सुहाग होता है, बोलता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed with red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। तो नरेटर जो है, ठीक है, वो बोलता है कि छोटी बच्ची है सविता, एक दिन क्या होगा, अचानक से उसका सर पे घूंघट आ जाएगा, उसका हाथ में मेहंदी लगा दी जाएगी, हाथ में जो चूड़ी बना रही है वही चूड़ी उसको पहनना पड़ेगा। एक दिन अचानक से उसको ऐसे करके शादी करवा दिया जाएगा, उसको अपनी जिंदगी देखने को मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जो बुढ़िया औरत जो है वो अपनी आंखों से देख नहीं पाती है, नो लाइट इन हर आइज। तो बोला कि एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया, एक वक्त का पूरा पेट भर गया, खाना नहीं मिला, ठीक है। उनके आवाज में देयर इज नो हैप्पीनेस, देयर इज नो जॉय। She has not enjoyed even one full meal in her entire life. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. तो बोलता है कि एक पूरा जिंदगी भर एक वक्त का पूरा खाना पेट भर के नहीं खाने को मिला, ठीक है। उसका हस्बैंड जो वो एक बुढ़ा आदमी है, इतना लंबा दाढ़ी है, ठीक है, वो भी बोलता है कि जिंदगी भर हम तो सिर्फ बैंगल्स ही देख के आए हैं, ठीक है। ऑल दैट आई हैव बीन एबल टू डू, कि घर के मैंने घर वालों के लिए थोड़ा सा एक घर बना दिया, बस इतना ही कर सका हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सका। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो नरेटर जब उसका बात को सुन रहा है तो उसको लगता है कि अरे ये तो फिर भी अचीव किया है कुछ, ठीक है। बहुत जन तो ये भी नहीं कर पाए, ये तो कम से कम एक घर बना पाया, बहुत जन तो अपना घर भी नहीं बना पाए। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles
Not even enough to eat rings in every home. The young men echo to the lament of their elders. Little has moved with time, it seems. In Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. ठीक है, यहाँ पे ये लोग जो इन लोगों को तो ये लोग तो गरीब है ना, तो इन लोगों को तो पैसा चाहिए ना, ठीक है। इन लोगों को पैसा मिले भी तो ये लोग क्या काम करेंगे, एक ही काम करेंगे, ठीक है। भले खाना मिले कि ना मिले, लेकिन बैंगल्स बनना होगा, ठीक है, वो कैरी ऑन करना ही होगा, ठीक है। घर में खाना भी नहीं, लेकिन खाना नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, बैंगल्स बनाते रहना पड़ेगा। जो यंग मैन जो है, ठीक है, उन लोगों का जिंदगी भी खत्म हो चुकी है, वो लोगों को भी अभी सपने देखने का मौका नहीं मिलता है, वो लोग भी मजबूर है। इतने साल से वो लोग ये काम करते आए हुए हैं, वो लोग हेल्पलेस है एकदम, ठीक है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious cycle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. तो नेटर पूछता कि अरे तुम लोग सब मिलके एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जो बैंगल लोग बनाते हैं, बीच में तो ब्रोकर तो आ ही जाता है ना, जो बैंगल बनाते हैं उन लोगों को सही दाम मिलता नहीं है, वो लोग फंस गए। तो बोलता है कि हम लोगों को कौन बचाएगा, कौन पुलिस आके हम लोगों को पीट देगा, पॉलिटिशियन हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई लीडर नहीं है जो हम लोग को मदद करने वाला है, हम लोग हेल्पलेस है। कोऑपरेटिव क्या खाक कोऑपरेटिव, ठीक है। हम ही लोगों का जिंदगी में पूरा लूटपाट चल रही है, वो चलती रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। Nobody will be able to improve our condition. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. तो उन लोग के पेरेंट जो है, बाप जो है, वो लोग भी एक ही बात करते हैं, ठीक है। गरीबी, कोई हम लोग को देखेगा नहीं, कोई हम लोग का कोई भला नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, ग्रीड, इनजस्टिस, बार बार यही बात जो है घूम फिर के एक ही बात होते रहता है, कभी सुधरती नहीं है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the shawkars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. तो जो एल्डर लोग हैं वो लोग तो थक चुके हैं, ठीक है। दे आर कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, वो लोग फंस गए, वो लोग वहां से निकल भी नहीं सकते हैं। वो लोग का एक ही कास्ट है, उन लोगों को चूरी बनाते रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जो कास्ट में पैदा हुआ है वही कास्ट में उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर पुलिस में आके मार के धमका के चले जाते हैं, मिडिलमैन लोग आके, दलाल लोग आके मार के धमका के चले जाते हैं। पॉलिटिशियन तो सिर्फ राशन बांटने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए साल भर में 2 साल में एक बार आता है, चला आता है। पॉलिटिशियन भी कुछ नहीं करेगा, वोट मिल गया उसको और कुछ नहीं काम है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. तो बुढ़े लोग भी कुछ नहीं कर सकते, वो लोग फंसे हुए हैं। जो बच्चे लोग भी जो है वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, वो लोग भी फंसे हुए। To do anything else would mean to dare, and daring is not a part of this growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. तो सब बच्चे लोग उसी पेशे में फंस गए हैं। कोई अगर कुछ दूसरा कुछ करने का सोचता भी है तो दैट वुड मीन कि वो जुर्रत कर रहा है, वो हिम्मत कर रहा है। मुकेश जो है वो बोलता है ना कि हमको गाड़ी चलाना सीखना है, मोटर के बारे में सीखना है, तो उसके अंदर ये एक डेयरिंग है, ये एक सपना है। बाकी सब बच्चे लोग तो वो सपना छोड़ चुके हैं। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. तो बोलता है
कि हम गराज में जाके काम करेंगे, सीखेंगे, लेकिन वो गराज जो है उसके घर से बहुत दूर है, ठीक है। मुकेश बोलता है कि हम पैदल जाके सीख लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे तो जरूर। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट. No, she says, staring at the ground in his small murmur. There is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. तो नरेटर जो उसे पूछता है कि तुम प्लेन भी चलाने का सोचते हो क्या, मुकेश जी वो चुप हो जाता है। तो वो मोटर गाड़ी चलाने का सपना उसके लिए फिर भी अचीवेबल है, डिफिकल्ट है लेकिन अचीवेबल है। लेकिन जब उसको पूछता है कि प्लेन चलाओगे क्या, तो वो बोलता है कि नहीं, शर्म आ जाता है, बोलता है कि नहीं, फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन तो जाती नहीं है, तो सपना क्या देखेंगे लोग, ये लोग तो गरीब है, इन लोगों की जिंदगी का हकीकत इन लोगों को अच्छे से पता है, ये लोग क्या ही अपना कास्ट को तोड़ के, अपना सोसाइटी को तोड़ के कैसे करके वो अपना आगे बढ़ेगा, वही तो डाउट है। तो यही हुआ हम लोग का चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग, जो दिखाता है कि इंडिया में जो गरीबी जो है वो उसका कितना गंदा हाल है। तो सिर्फ हम लोग 2 कहानी पढ़े, इससे बहुत ज्यादा कहानी है। समझ में आया चैप्टर? प्रीशा, प्रतिभा, लक्ष्य क्लियर है? श्लोक आपको क्लियर है बाबू? हाँ सर। बढ़िया बात है, आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।